तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो हम लाए हैं आपके लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न आपका बोल रहा है, कांडला कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं कांडला कहाँ स्थित है। तो कांडला देखिए, कांडला कांडला कहाँ स्थित है? ये होता है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया, कांडला ही ऑप्शन में आ गया है, इसलिए कांडला कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, भारत का राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन नंबर बी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हम लोग जानते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए जो है कि वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 बोल रहा है कि भारत का प्रथम बैठक कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं भारत का प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारत का प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए जो है कि ये सही हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोल रहा है, भारत के संविधान का अंतिम बैठक किस तिथि को हुआ था? यहाँ तिथि पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं भारत के संविधान का अंतिम बैठक जो हुआ था वो आपका 24 जनवरी को हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। ऑप्शन जो बी वो सही हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, भारत में सबसे अधिक चीनी वर्तमान में कहाँ होता है? वर्तमान में पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, सबसे अधिक कोयला कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं सबसे अधिक कोयला कहाँ होता है? सबसे अधिक कोयला होता है झारखंड का झरिया में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, दुर्गापुर कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, राउल केला संयंत्र कहाँ स्थित है? राउल केला, राउ ऊ से उड़ीसा, राउर केला संयंत्र कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में है। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोल रहा है, 11 क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ नहीं, मिस्टेक हुआ है नंबरिंग करने में। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है आपका कि भारत का सबसे बड़ा हाईवे कौन है? तो हम लोग जानते हैं भारत का सबसे बड़ा हाईवे वो कौन सा है? NH 44 जो है कि भारत का सबसे बड़ा हाईवे जो है। ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, कितने भारत कितने दिनों तक गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम भारत जो है कि कितने दिनों तक था? तो हम लोग जानते हैं भारत जो है अंग्रेजों को गुलाम 200 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है कि वो सही हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होता है वो होता है मेघालय में। कहाँ होता है? मेघालय में। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 बोल रहा है, भारत में कितने राज्य हैं? हम लोग जानते हैं वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का औद्योगिक नगर है। हम लोग जानते हैं भारत का औद्योगिक नगर पंजाब नहीं है, बिहार नहीं है, असम नहीं है, इसलिए ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कि वो आपका मुंबई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कि वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं भारत का सबसे प्रदूषित नदी
यमुना नदी, ऑप्शन बी जो है कि वो करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा महादेश वो हो जाएगा आपका एशिया। कौन सा हो जाएगा? एशिया। ऑप्शन नंबर बी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो हम लोग जानते हैं भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ है? वो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ऑप्शन जो है कि आपका डी जो है कि सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसी के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है विश्व में सबसे अधिक रेल तंत्र कहाँ है? यानी सबसे अधिक रेल जो है कि वो कहाँ है? रेलवे तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो वो आज हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन ए जो है कि वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 आपका क्या बोल रहा है? 21 क्वेश्चन बोल रहा है विश्व में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो हम लोग जानते हैं विश्व में पहले जो रेल चली थी वो 1825 में चली थी। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा, वो हो जाएगा बिहार में। कितना है? तो 1106। 1106 1 किलोमीटर में 1106 आदमी ये बिहार में रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है आपका कि 1966 में कौन सा समझौता हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो हम लोग जानते हैं पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और हेमू के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है कि वो सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है मौलिक अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में है? तो हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। ऑप्शन सी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद ऑप्शन ए में दिया हुआ है, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, 72। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 61। 61 के तहत जो है कि राष्ट्रपति में क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। ऑप्शन सी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन सी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है भारत के स्वतंत्रता के पहले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यानी भारत जब स्वतंत्र नहीं था उस समय जो है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है आपका हमारे भारत में अब तक कितने बार आम चुनाव हो चुके हैं? यानी भारत में अब तक कितना आम चुनाव हो चुका है? तो भारत में अब तक 18 आम चुनाव हो चुका है। जो 2024 में हुआ था वो लगा करके 2024 में 18वां आम चुनाव हुआ था। ऑप्शन सी जो ए बी जो है आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संघ संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है कि वो आपका जवाहरलाल नेहरू जो है कि भारतीय संविधान के संघ के अध्यक्ष थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का वीडियो आपको इसी चैनल पे रोजाना मिलते रहेगा। टाइमिंग देख लीजिए, टाइमिंग आपका होगा लगभग 3 से 5 के बीच में वीडियो ये डल जाएगा। 3 से 5 के बीच में, यानी 3 बजे से 5 बजे तक ये वीडियो डेली जो है कि डेली बाय डेली ये वीडियो डलता है इसी चैनल पे। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।